दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 30 जनवरी 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:52 हो चुके हैं रात के। और मैं पहुंच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट पे हूँ। अब जस्ट अभी आया हूँ, सीएनजी डलवाने गया हुआ था। सेक्टर 5 से सीएनजी डलवाई है और सीएनजी इसीलिए डलवा लेता हूँ दोस्तों, सुबह हो जाती है बहुत दिक्कत। सुबह दिक्कत इसलिए हो जाती है कि सुबह पंप एक तो अगर हम जल्दी जाते हैं 5:30 बजे तो वो आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं पंप, क्योंकि उनको हैंड ओवर देना होता है। तो जिसकी वजह से फिर सुबह स्कूल की भी वैन लग जाती है, लाइनें बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो जिसकी वजह से फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मतलब पहले ही डलवा ली जाए, वो बेटर है। पहले आप डलवा लोगे तो अगली राइड आपको मतलब सही से मिल जाए और सुबह फिर आपको कहीं फंसना ना पड़े। आधे दिन के लिए कम से कम आप फ्री हो जाते हो। तो फिलहाल मैंने जो सीएनजी डलवाई है दोस्तों डलवाई है वो एडवांस में डलवा ली है कल के लिए, कि कल सुबह अपना टाइम से फ्री माइंड होके घर से निकले। तो काफ़ी भाइयों के उसमें डाउट रहता है, काफ़ी भाई इसीलिए डलवाते नहीं कि 1 पॉइंट सीएनजी का कम हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको 1 पॉइंट कुछ कहीं नहीं जाता दोस्तों, 1 पॉइंट आपका गैस उतनी ही रहती है, कोई नुकसान नहीं होता। बहुत ड्राइवर भाई के माइंड में ही रहता है 10 किलोमीटर का नुकसान हो जाता है, कुछ नुकसान नहीं होता, बस सीएनजी आपकी बैठ जाती है, ठीक है, ठंड में। तो जिसकी वजह से वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो 1 पॉइंट मतलब कम हो जाता है। बट वो कम नहीं होता, जब आप ऑन एवरेज देखोगे तो वो ही होता है। अभी मैंने जब डलवाई थी सीएनजी तो ये लगा लीजिए 194 किलोमीटर चल चुकी थी गाड़ी और अभी लास्ट का रेड पॉइंट भी नहीं आया था। तो अच्छे प्रेशर में डलवाई थी कल, 220 के प्रेशर में 194 किलोमीटर पे डलवाई है। तो एक ही बार डलवाई थी, तो दोबारा चांस मिला नहीं। दोबारा इसलिए नहीं मिला क्योंकि आज ज़्यादा काम किया नहीं, और किया क्या मिला भी नहीं दोस्तों। बहुत सारी प्रॉब्लम आज आई है, तो वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। और मॉर्निंग में आज मैं निकला था, लेट ही निकल रहा हूँ दोस्तों, 10:30 बजे निकला था आज, क्योंकि ठंड है, मौसम एकदम से वेदर चेंज हुआ है और कोल्ड हो गया है। कोल्ड तकरीबन मौसम चेंज हुआ है क्योंकि दिन में धूप निकल रही है, फिर एकदम से ठंड है। तो इसकी वजह से मतलब घर में मेरी बेटी को भी हो गया छोटी, और मुझे भी हो गया, और बड़ी बेटी को भी हो गया, तो तीनों पड़ गए हैं एक साथ बीमार। तो आज निकला था लेट, और लेट निकल के पहली ट्रिप मैंने कर दी, नोएडा पहुंच गया था। तो नोएडा के बाद फिर इधर उधर स्टार्ट करी दोस्तों। अभी जाके आ रहा हूँ खाली चंदन देवी की साइड से। चंदन देवी के पास से कोई बुकिंग नहीं मिली, क्योंकि बुकिंग नहीं मिलने का कारण भी मैं बताया था दोस्तों। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, ऊबर के भी बारे में। और ऊबर ने कर दिया ड्राइवर भाइयों के साथ एक धोखा सा कर रहा है। और धोखा क्या कर रहा है दोस्तों, इसके बारे में मैं कल के ब्लॉग में भी थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, और जो कि अब सच साबित हो रही है। सच साबित क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो ऊबर में हमें 2 डेस्टिनेशन मिलती है राइड गो होम लगाने की, या कहीं भी हम फंसते हैं, किसी भी लोकेशन पे फंसते हैं, तो वहाँ से हम अपनी मनपसंद फेवरेट जो लोकेशन है वहाँ पर जाने के लिए, सपोज हमें एनसीआर में जाना है या नोएडा साइड में जाना है, तो नोएडा साइड की हम लोकेशन लगा देते हैं कि भाई चलो अच्छा खासा फेयर की राइड हमें मिल जाएगी और नोएडा भी पहुँचेंगे खाली। बट अब क्या है कि अब ये सब लोकेशन है ना, अब ऊबर ने थोड़ा सा टाइमली चेंज कर दिया है, और सिर्फ आपको डेस्टिनेशन जो मिल रही है वो सिर्फ एक मिल रही है। अगर वो भी आप दिन में लगा रहे हो तो आपको वो डेस्टिनेशन का मतलब लगाने का मौका मिल रहा है। अदरवाइज आप 5 बजे के बाद से अगर डेस्टिनेशन लगाते हो दोस्तों, तो आपकी डेस्टिनेशन लगना हो गई बंद। सिर्फ आपको एक लेट्स गो करके दिखाई देगा। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने डेस्टिनेशन सेट करी थी द्वारका सेक्टर 3 की। सिर्फ ऐसे नेविगेशन खुलता है, ठीक है। हमें लगता है कि हमारी लोकेशन लगी हुई है, बट ये लोकेशन नहीं लगी हुई। ये सिर्फ इस आपका नेविगेशन खोला है कि आपको इस लोकेशन पे जाना है, आपकी डेस्टिनेशन नहीं सेट हुई है। डेस्टिनेशन ऊबर ने हाइड कर दी है, डेस्टिनेशन हटा दी है। डेस्टिनेशन हटाने का रीज़न दोस्तों वही है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ऊबर ये एक दूसरे की कॉपी करते हैं, और जो कंपनियां आ रही हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, उनमें जो फंक्शन चल रहे हैं उनको पूरा का पूरा कॉपी कर रहा है। तो अभी इसने कॉपी किया है रैपिडो को। रैपिडो में आपने देखा ही होगा, रैपिडो में जब हम लोकेशन लगाते हैं तो उसमें लोकेशन की राइड तो मिलती ही नहीं है, बहुत ही कम
लिखा होता है एक हार्ट का, वो दिखा, आपने देखा होगा डेस्टिनेशन वाला वो। तो उसमें जब हम लोकेशन डालते हैं तो लोकेशन सेट तो हो जाती है, बट आप हमें टूवर्ड्स लोकेशन की राइड मिलती नहीं है। तो वही आजकल सिस्टम ऊबर ने कर दिया है। ऊबर ने क्या कर दिया है कि मतलब अब शाम के टाइम आपका इस तरीके से दिखाएगा कि एक तो बैंकेट हॉल है ना मेरे घर के पास में, ये सूर्य बैंकेट हॉल्स है यहाँ पर, और बहुत एक दो बैंकेट हॉल बन गए हैं यहाँ पर, तो जिसके साथ शादी का सीजन है। तो दोस्तों ऊबर की लोकेशन ये लगा लीजिए, अब इसने चालाकी यही करी है कि जब हम डालते हैं लोकेशन तो सीधा आपके घर की लोकेशन का वो आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने लोकेशन डाल दी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये इसमें लोकेशन आपकी नहीं लगेगी और आपको उल्टी पुल्टी राइड दी जाएगी, जैसे कि रैपिडो में मिल रही है। रैपिडो में गो होम की राइड्स नहीं आ रही है, उसमें कभी कभार एक आध बार आ गई तो आ गई, नहीं तो उसमें भी राम भरोसे चल रहा है। तो वही चीज़ फॉलो अप कर लिया है ऊबर ने अभी, तो ऊबर ने फॉलो अप कर लिया है इसको, और जिससे अब दिक्कतें आने वाली है। दिक्कतें मुझे आ रही है, मैं 2 दिन से परेशान हो रखा हूँ। ठीक है, अभी मैं, आप मानोगे नहीं दोस्तों, मैं आ रहा हूँ वैशाली से खाली, वैशाली से आया हूँ मैं खाली आईएनए तक मैं खाली आया हूँ। तो इसी वजह से कि लोकेशन नहीं लग रही है। तो जो भी ओला और ऊबर में ड्राइवर भाई चला रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप शाम के टाइम में 5 बजे से पहले तो लोकेशन ये लग रही है दोस्तों, तो उससे अगर आप पहले लगा देते तो वो काम करेगी, अदरवाइज फिर वो काम नहीं करेगी। और उसके बाद फिर आपको ऊबर की ही मनमानी जो राइड है उसकी वो ही आपको लेके जानी पड़ेगी, जिससे होने वाला है काफ़ी ड्राइवर भाइयों का नुकसान। और मेरे ख्याल से आजकल में ये 2-3 दिन से ये चीज़ सिस्टम कर रहा है, तो काफ़ी ड्राइवर भाइयों का हो भी रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ड्राइवर भाई खाली भी जा रहे होंगे, क्योंकि देखिए फैमिली सबकी है, सबको घर भी पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है। तो एक जब हम उम्मीद यही लगा के बैठते हैं कि हमें ऊबर से बुकिंग गो होम डेस्टिनेशन की मिल जाए तो हम थोड़ा बहुत वेट कर लेते, बट हमें क्या कहता है कि ये जिस हिसाब से इसने अब कर दिया है तो इस हिसाब से लग रहा है दोस्तों। देखिए इससे होगा क्या, होगा ये कि हमारी अर्निंग पे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। हम जो गो होम डेस्टिनेशन की जाते वक्त 400, 500, 800 रुपये तक का भी काम कर लेते थे, वो हमारा नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी वजह से अब जो भी भाई लंबी ट्रिप्स शाम के टाइम लेंगे तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना, नहीं तो आप फिर आपका हो जाएगा, फिर वहाँ से आप फंसोगे, फंसने के बाद फिर आप ट्रैफिक में जूझोगे, फिर आपके पास राइडें काफ़ी स्किप करने का वो मतलब रीज़न मिलेगा फिर, क्योंकि आपको उस लोकेशन पे जाना नहीं है, आपको जिस लोकेशन पे जाना है आपको वो राइड देगा नहीं ऊबर। तो इसलिए आप शाम के टाइम कोशिश करिए अपने घर के पास में रखें, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन है ओला है, ओला चलाते हैं तो ओला की डेस्टिनेशन को यूज़ कर लेना, वरना आप फंसोगे फिर ऐसी। देखिए शाम का टाइम ही होता है हमारा काम करने का, अब उसी टाइम हमारे पास जब बंदा सुबह का निकला होता है तो शाम को ऑफिशियली यही है कि भाई सबको अपना घर जाना है। और घर जाने के टाइम पे दोस्तों अब ऊबर ऐसे करने लग गया है, तो सभी जो दिल्ली एनसीआर में ड्राइवर चला रहे हैं तो उनके साथ सभी के साथ ये दिक्कत हो रही है। और दोस्तों को एक बार कमेंट्स करके बताना कि आपके साथ भी ये सब चीज़ हो रही है। मेरे साथ तो हो रही है, मेरे 1-2 जनों से और पूछा है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो अपना एक सेट कर लेना दोस्तों, 5 बजे से पहले जो डेस्टिनेशन डालनी है वो डाल लेना, उसके बाद ये पीक टाइम में नहीं लगा रहा डेस्टिनेशन। तो आशा करता हूँ ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। और आज का मैं काम आपको शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है दोस्तों। वहाँ से मैं वैशाली से खाली आया हूँ क्योंकि मेरे पास लोकेशन नहीं थी, लोकेशन डाली थी तो लोकेशन के नाम पे इसने पोपट बना दिया। सिर्फ एक वैसे दिखा रहा है कि जिससे ड्राइवर भाइयों को पता भी ना चले और अपना काम भी हो जाए। तो ड्राइवर भाई थोड़ा सा जागरूक रहो, डेस्टिनेशन ये हटा चुका है, डेस्टिनेशन नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। तो आज का काम मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 1328 रुपये का मेरा काम है, जिसमें मेरे को 2 टोल मिले हैं, एक यूपी का और एक एमसीडी का। तो 220 रुपये का टोल है, तकरीबन 1540 रुपये का काम है, जिसमें से जो मेरी सीएनजी कंज्यूम हुई है वो 400 रुपये तक की सीएनजी लग गई है, बचे 1100 रुपये। तो 1100 रुपये में आप गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस ये हटाओगे 300 रुपये, तो 800 रुपये की नेट इनकम है आज की दोस्तों। तो सुबह निकला था तकरीबन 10:30 और अभी टाइम हो रहा है
10 ही बज गए तकरीबन, वही ये लगा लीजिए 11:30 घंटे। तो 11:30 घंटे में एक्चुअल में काम कितना किया है? एक्चुअल में काम दोस्तों कम से कम 4 घंटे हटा लो, इसमें से सिर्फ 7 घंटे का काम है ये, क्योंकि 4 घंटे इसने राइड नहीं दी है। यूपी साइड चले जाते हैं हम, बट वहाँ पर देता नहीं है राइड, तो कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। अब इसी के ऊपर है, गाड़ियों की तादाद भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और राइड्स सिलेक्टेड ही आ रही है, और पार्शलिटी यही कर रहा है कि अपने हिसाब से ही राइड्स दे रहा है। सबसे पहले प्रेफरेंस ये अपनी गाड़ियों को देता है, ओवर फ्लीट को देता है, फिर एवरेज फ्लीट को देता है, फिर उसके बाद जब बचे कुछ सब कुछ मलाई चली जाती है, तब उसके बाद गिनी चुनी जो खराब लोकेशन होती है वो हमारे पास रखता है। तो हमें भी मजबूर रहना है, अपना घर तो चलाना है, काम भी करना है कि नहीं। अगर खाली बैठेंगे तो फिर बैठे ही रह जाते हैं 2-2 3-3 घंटे, जैसे कि आजकल 1-2 दिन से हो रहा है मेरे साथ। वो हो रहा है इसलिए दोस्तों मेरा खुद अपना वो है, अपनी गलती है, क्योंकि आप जितना लेट निकलूंगा उतना लेट काम स्टार्ट होगा, जितना जल्दी होगा। तो कोशिश यही है, कल सुबह देखते हैं, अपना टाइम शेड्यूल चेंज करता हूँ, और नहीं तो फिर ऐसे तो काम बनेगा नहीं, इतनी कम अर्निंग दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो, जितना आप शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है उन भाइयों के पास वीडियो पहुंचती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम हो रहा है आजकल। तो आज का काम मैंने आपको दिखा दिया है। वैसे टाइम तो लगे हैं 11:30 घंटे, पर एक्चुअल में जो काम हुआ है 7 घंटे का हुआ है, बाकी टाइम हम रोड पे खाली बैठे हैं, खाली में क्या काउंटिंग करें। तो कई बार ऐसे भी होता है कि बिजी भी रहते हैं, जब सीजन होता है तो कंटिन्यू राइड मिलती है, बट अब देख रहा हूँ मैं यूपी साइड में थोड़ा सा राइडें कम हो रही है, और कोशिश ये करूँगा आप दिल्ली में ही चलाऊँ गाड़ी, क्योंकि दिल्ली में तो कंटिन्यू आपको मिलती रहती है, कॉलोनी रह जाती है, रेजिडेंस है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज है, तो बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है दिल्ली में। बाकी एनसीआर में हम गुड़गांव भी चले जाते हैं, गुड़गांव भी 10:30-11 के बाद ठंडा माहौल हो जाता है, और वही चीज़ आपको का यहाँ रहता है। नोएडा में अगर आप अमेठी फिल्म सिटी जाते हैं तो उधर भी 10-11 बजे के बाद मामला ठंडा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।